एक लड़की होना इतना भी आसान नहीं होता। अपने सारे सपनों को, अपने सारे शौक़ को छोड़ना पड़ता है सिर्फ अपने परिवार के खुशी के लिए, चाहे वो हमारा मायका हो या फिर हमारा ससुराल। अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने परिवार का देखभाल करने के लिए एक लड़की जितना सोचती है और जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती है ना, शायद उतना कोई नहीं कर सकता इस दुनिया में। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जो सीढ़ी से गांठ बांध कर उतर रहे हैं दूल्हा और दुल्हन, यही हमारे दूल्हा दुल्हन है। हमारी दुल्हन बहुत ज़्यादा प्यारी है। मैं सोची तो नहीं थी कि आप सभी के साथ शेयर करूँगी, बट आज हम लोग गए थे मंदिर, जो हमारा डी होता है गाँव में, डी बाबा, उनका दर्शन करने के लिए। तो मैं भी गई थी, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पर वीडियो ले लिया था। आप लोग भी हमारे डी का दर्शन कर लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए, ताकि भगवान जी ना सबके जीवन में खुशियाँ भर दें। लगभग सारा घर मंदिर गया था, तो कोई भी खाना पीना खाकर नहीं गया था। तो वहाँ से आने के बाद मैंने आलू दम बनाया था और पूड़ी, तो सभी ने एक बार नाश्ता कर लिया था। और शार्वी को ना बहुत तेज़ सर्दी हो गई है, बहुत ज़्यादा नाक बह रही है शार्वी की। तो मैंने यहाँ पर लहसुन और अजवाइन वाला तेल बनाया था, तो उसी से मैं उनकी मालिश कर रही थी। उसके बाद शार्वी सो गई। फिर मुझे पता चला कि मम्मी के घर से, मतलब मायके से 7-8 जन आ रहे हैं, तो फिर मैं लग गई थी उन लोगों के खाने पीने की तैयारी में। पहले से पता होता है तो इंसान बहुत सारी प्रिपरेशन करके रखता है, और अगर सडनली पता चलता है तो फिर समझ में नहीं आता कि अचानक से क्या बनाए। फिलहाल मैंने यहाँ पर आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई थी और पूड़ी बनाया था और दाल चावल यही सब बना दिया था। और थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ गया क्योंकि घर वाले भी थे और रिश्तेदार भी आए थे। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ आज। मेरी अपनी खुद की भी तबीयत जैसे ठीक नहीं है, मुझे भी बहुत तेज़ कोल्ड हो रखा है। शायद आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो अभी क्या है ना, लड़कियों की लाइफ ऐसी ही होती है, चाहे कितना भी परेशान रहें। अगर हम किसी के घर की बहू हैं ना, तो हमारे ऊपर ऐसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती जाती हैं और हमें करना पड़ता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। मैं ही नहीं, मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये सब काम करती हैं। कैसे सपने अपने पूरे करूँगी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसे ही हर बार मेरे साथ होता है। मैं शुरू करती हूँ अपनी पढ़ाई ना, बीच में ऐसे ही कुछ ना कुछ फंक्शन पड़ जाता है या फिर घर का कोई ऐसा काम पड़ जाता है कि लोग आते हैं जाते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है ना कि हमारा घर जॉइंट का घर है, तो फिर चीज़ें करनी पड़ती हैं। मेरे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूँ। कल ये भी थोड़ा सा रिवीजन किया था, आज सोचा था नया टॉपिक कुछ स्टार्ट करूँगी, बट नहीं कर पाई। पूरा दिन मेरा ऐसे ही बीत गया। और अभी शाम के 5 बज गए थे मुझे फ्री होने में, और अब जाकर मैं अपने रूम में आई। सुबह से मैं अपने रूम से निकली थी, बस ऐसे कोई काम लगा होगा तो भले आ गई होंगी, बाकी मैं आज 5 मिनट भी नहीं बैठी हूँ। सुबह से ही कुछ ना कुछ लगा ही है। ऊपर से मेरा बच्चा भी बीमार है ना, तो और ज़्यादा परेशान कर रही है शार्वी। मेरा पूरा रूम बहुत ज़्यादा बिखरा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अरेंज कर लेती हूँ, उसके बाद आराम से बैठूँ, पर मैं फिर अपनी बुक देखी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ तो कर ही रही हूँ ना, तो थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर लेती हूँ। वैसे सोचा था कि आज कुछ नया टॉपिक पढ़ूंगी, पर सही बताऊँ ना, मेरे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि अब मैं बैठ कर कोई नई चीज़ फिर से स्टार्ट कर पाऊँ, क्योंकि शार्वी की भी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अपने पापा के साथ बाहर हैं, पर अभी कब आ जाएंगी कुछ पता नहीं है। तो नया टॉपिक पढ़ने के लिए थोड़ा ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए मैंने कुछ नया टॉपिक नहीं स्टार्ट किया। कल मैंने संविधान के भाग और अनुसूची का रिवीजन किया था। आज जो मुख्य संशोधन हुए थे संविधान में, वो सब मैं यहाँ पर बैठकर रिवीजन कर रही थी। मेरी पढ़ाई जब थोड़ा सा लाइन पर आ जाती है ना, तो मुझे कभी कभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि बस मैं इसी तरह से पढ़ती रहूँ, मैं एक न एक दिन कहीं ना कहीं ज़रूर सेलेक्ट हो जाऊँगी। पर जब ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने लगती हैं ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन अपने आप से आ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ नहीं कर पाऊँगी अपनी लाइफ में। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। मेरा ना जैसे दिमाग ही काम नहीं करता। मैं क्या करूँगी अपने जीवन में, मुझे कुछ, जैसे अभी भी मैं बता रही हूँ ना, तो कुछ जैसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। फिलहाल ठीक है, कोशिश करते रहो। कुछ ना करने से बेटर है कि कुछ ना कुछ करते रहो। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो क्या करते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि कभी कभी ना मेरे पास मोटिवेट होने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करूँगी कि आप लोग मुझे ज़रूर इस बात के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन देंगे। और मेरा घर अभी पूरा बिखरा था। जब मैंने रिवीजन कर लिया तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर कपड़े फोल्ड करने में लग गई थी। शार्वी भी आ गई थी, कोमल के साथ खेल रही थी, तो कोमल भी यहाँ पर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दे रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे। तो अगर कोई साथ में कर लेता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और थोड़ा जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पर बस कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, उसके बाद मैं अपने रूम को थोड़ा सा अरेंज करूँगी। और सबसे पहले तो अपनी साड़ी चेंज करूँगी, क्योंकि पूरा दिन मैं जैसे बंधा फील करती हूँ साड़ी पहनकर। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, आज सुबह से ही मैंने नहा धोकर साड़ी पहनी थी, क्योंकि मंदिर जाना था, इसलिए बहुत जल्दी नहा भी ली थी। और मैंने आज बहुत सारा काम साड़ी पहनकर किया है। वैसे करती नहीं हूँ, अगर करना पड़ेगा तो आदत पड़ जाएगी, पर मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं लगता, क्योंकि मेरी सासू माँ भी कभी मुझे कहती नहीं है मैं चाहे जो भी पहनूँ। तो इसलिए मैं पहले चेंज करूँगी। और यहाँ पर मैंने अपना रूम पूरा साफ़ कर दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, कोमल भी थी, सब लोग यहाँ पर खेल रहे थे। शार्वी थोड़ा अभी आराम हो गया था ना, तो थोड़ा नाच गाना कर रही थी। बाकी बस अब आप सभी से अलविदा लेने का समय हो चुका है। एक बार फिर से कहूँगी कि आप लोगों से बातों ही बातों में समय कब बीत जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ।